मीरचंद भाई जी मनोहर दादी के साथ के अनुभव इस प्रकार बांटते हैं। सन 1959 में मैं पहली बार करनाल सेवा केंद्र पर गया। उस समय मनोहर दादी ने ही मुझे पहले दिन का कोर्स कराया। उसके बाद दादी ने मुझे मेडिटेशन के लिए अपने सामने बिठाया। दादी से दृष्टि लेते लेते मैं अशरीरी हो गया। मुझे गहन आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। मैं वहीं लेट गया। दादी ने आसपास के सेवा केंद्रों के 5-6 भाई बहनों को बुलाया, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सिर्फ बहनें ही नहीं, भाई भी ध्यान में जाते हैं। कुछ समय बाद जब मैं उठा तो देखा कि तकिया मेरे सिरहाने रखा है। दादी ने अनुभव पूछा तो मैंने कहा कि जब आप योग करा रही थी तो मेरी आंखें बंद हो गईं और मुझे सफेद रोशनी दिखाई दी। कहीं दूर से धीमी आवाज भी सुनाई दे रही थी कि आप शरीर नहीं, आत्मा हो। आपने जो आज लेसन कराया वही ऊपर भी सुनाई दे रहा था। इस प्रकार 7 दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। दादी मुझे कोर्स का लेसन कराती, उसके बाद जब योग कराती तो मैं ट्रांस में चला जाता। वहां मुझे उस लेसन का प्रैक्टिकल अनुभव होता। व्यक्ति वैभव से लगाव मुक्त। इस प्रकार मनोहर दादी हमारी पहली टीचर थी। दादी का किसी भी व्यक्ति, वैभव या पदार्थ में लगाव नहीं था। उन्होंने कई सेंटर खोले पर किसी सेंटर से लगाव नहीं। उस समय मनोहर दादी और गंगे दादी भाषण करने वाली बहनें थीं। बाबा उन्हें भाषण के लिए इधर उधर भेजते रहते थे, इसलिए दोनों हमेशा अपना बैग तैयार रखती थी। उनमें पालना के संस्कार विशेष थे। साकार बाबा से अति स्नेह था। किसी भी तरीके से 2-3 आत्माओं को भी तैयार कर पंडा बनकर बाबा से मिलाने ले आती थी। मनोहर दादी को फॉलो करो। मनोहर दादी सुनाती थी कि जब मैं मधुबन जाती तो बाबा मुझे दर्पण की तरह दिखाई देता। बाबा को देखते ही मुझे अपना चार्ट नजर आता। एक बार मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा, सच्चा ब्राह्मण किसको कहेंगे? उस समय मनोहर दादी भी पास में बैठी थी। मम्मा ने मनोहर दादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मनोहर दादी को फॉलो करो। दादी श्रीमत का एक्यूरेट पालन करती थी, कभी भी अपनी मनमत मिक्स नहीं करती थी। ब्रह्मा कुमारी शशि बहन माउंट आबू मनोहर दादी के बारे में इस प्रकार सुनाती हैं। जब दादी मनोहर करनाल में सेवार थाई, वहां एक परिवार ज्ञान में निकला। भाई का नाम था राजकुमार और उनकी युगल का नाम था राजकुमारी। वे टीचर थे, उन्हें सब मास्टर जी कहते थे। उन्होंने अभी नया मकान बनाया था। वे ईश्वरीय ज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मकान सेवा केंद्र के लिए दे दिया और स्वयं एक छोटे से कमरे में रहे। उस मकान के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड था, एक तरफ बगीचा था, नई कॉलोनी थी। उस मकान में 3 कमरे, 3 बरामदे, किचन आदि सब सुविधाएं थी। विरोध शांत होने लगे जब भी बड़ा प्रोग्राम होता था, उस ग्राउंड में टेंट लगाते थे। शिव जयंती पर काफी संख्या में लोग वहां आते थे। आसपास के बहुत सारे परिवार के परिवार ज्ञान में आने लगे। बहुत सारी कुमारियां भी क्लास में आती थी। लगभग 20-25 कुमारियां थीं। कुछ को बंधन थे। कुमारियों के कारण सारा समय सेंटर पर रिमझिम लगी रहती थी। मनोहर दादी उन्हें बहुत हंसाती बहलाती थी, उनकी पालना करती थी। जब भी वे आती थी उन्हें कुछ न कुछ खिलाती थी। वे कहती थी, आज हमको कढ़ी चावल खाना है या इस प्रकार की चपाती खानी है, तो दादी कहती थी खूब खाओ। बांधेली कुमारियां छिप छिप कर गुप्त रीति से मधुबन सेंटर और दादी के लिए बहुत कुछ करती थी। जैसा दादी का बाबा से प्यार था, उन्हें देख कुमारियों का भी बाबा से वैसा ही प्यार हो गया। कैथल की पुष्पा बहन आर्य समाजी परिवार की है। उस समय आर्य समाजी ब्रह्मा कुमारियों के बिल्कुल विरोधी थे। इसका परिवार बहुत रॉयल था और इसे बहुत बंधन था। ये रात को आती थी। एक बार तो रात को 1 बजे आई। दादी ने दरवाजा खोला और इसे रात को प्यार से अपने पास ही रखा। दादी की पालना का परिणाम ये निकला कि धीरे धीरे सभी विरोध शांत होने लगे और लोग ज्ञान को भी थोड़ा समझने लगे। जीवंत इतिहास वर्णन, जब दादी करनाल में थे तब उनके पास मम्मा, बाबा, जानकी दादी, रमेश भाई, उषा बहन आदि सब महारथी आए। जब
बाबा आए थे तो कन्याओं को इतना निश्चय था, जो गोपियों की तरह से कहने लगी कि बाबा को हम जाने नहीं देंगी। सभी कन्याएं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बहुत रुचि लेती थी। करनाल की कुमारियां गीत, ड्रामा, डांस आदि के प्रोग्राम देने अंबाला, जालंधर आदि शहरों के सेंटरों पर जाती रहती थी। भारत माता नाम से एक ड्रामा था, उसमें मैंने भी कई स्थानों पर भाग लिया था। दादी स्वयं भी कन्याओं को ज्ञान योग से बहुत ऊंची पालना देती थी और दूसरे स्थानों की बहनों को बुला बुलाकर पालना दिलवाती थी। मनोहर दादी घंटों घंटों बैठकर यज्ञ का इतिहास सुनाती थी। गर्मी के दिनों में हम शाम को आ जाते थे और वे रात के 10-11 बजे तक यज्ञ का इतिहास सुनाती रहती थी। बाबा के प्यार की बातों में हम खो जाते थे। उस समय सुबह की क्लास में भी बाबा की ऐसी मदद होती थी कि योग के समय आधी क्लास सेमी ट्रांस में चली जाती थी और अव्यक्त रास करने लग जाती थी। क्लास के बाद अनुभवों की लेन देन होती थी। हर एक से पूछा जाता था कि आज तुमको बाबा ने क्या दिखाया। ये अनुभव इतने गहन होते थे कि घर में जाकर भी उनका नशा चढ़ा रहता था। स्कूल में जाते थे तो भी मम्मा बाबा सामने खड़े हैं ऐसा महसूस होता था। रहम भावना थी। राखी के त्योहार पर भी बहनें ध्यान में चली जाती थी और ध्यान में ही एक एक को 15-15 मिनट लगाकर राखी बांधती थी। मनोहर दादी को देखते ही माताएं गोपियों की तरह नाचने लगती थी। उन्हें अलौकिक अनुभव होने लगते थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय कई परिवार अपने धन को खोकर या मित्र संबंधियों को खोकर भारत में आए थे। किसी घर में कमाने वाला ही नहीं रहा था। माताएं बहनें मेहनत करके अपना जीवन चलाती थी। उन परिवारों पर दादी को बहुत रहम आता था। उनको प्यार देकर दादी ने उठाया, कईयों को समर्पित कराया। नागपुर की पुष्पा बहन का पूरा परिवार ही समर्पित हुआ। कई ऐसे भी थे जो शारीरिक रूप से बीमार रहते थे। ज्ञान सुनकर उनमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक परिवर्तन आ जाता था। दादी ने कभी नहीं कहा। मैं सन 1959 में ज्ञान में आई। मैं बहुत कम बोलती थी। दादी का पुरुषार्थ रहता था कि मैं कुछ बोलूं, अपनी बातें शेयर करूं। दादी ने मुझे बाबा से दिल्ली में मिलने के लिए भेजा। दादी सन 1967 में मुझे अपने साथ आबू लेकर आई। सफर के दौरान ट्रेन में भी मैंने देखा, दादी सबके साथ ऐसे बातें करने लगी जैसे सबको जानती हो। दादी कहती, आओ बैठो खाओ, और हमें महसूस होता कि हम सेंटर में ही बैठे हैं। तब आबू में पहली प्रदर्शनी म्यूजियम के सामने विश्राम भवन में लगी थी। दादी मुझे रोज बाबा के पास लेकर जाती थी। दिन में हम 3 बार बाबा से मिलते थे। सुबह चेंबर में भी बाबा के साथ बैठने का मौका मिला। बाबा ने मेरी ड्यूटी लगाई प्रदर्शनी समझाने की। उन दिनों एक युगल बाबा से मिलने आया। बहुत भावना वाला था। कहता था, मुझे आपके गुरु से मिलना है। बाबा ने पहले मनोहर दादी को मिलने भेजा। दादी हर एक की भावना को देखती थी। दादी ने बाबा को बताया कि ये तो बहुत भावना वाला है। बाबा ने कहा कि उसे कोर्स कराओ। दादी ने कोर्स कराने की ड्यूटी मेरी लगाई। कोर्स करने के बाद वो गुरु के बजाय बाबा बाबा कहने लगा। इससे मैंने ये सीखा कि मनोहर इंदिरा दादी हर एक के अंदर को जानती थी, केवल बाहरी रूप नहीं देखती थी। जब बाबा अव्यक्त हुए, दादी को कहा गया कि आप मधुबन में आकर रहो। दादी ने अपने जीवन में कभी भी किसी भी बात के लिए ना नहीं कहा। मनोहर दादी ने यहाँ रहकर हर प्रकार की ट्रेनिंग देने में अपना अमूल्य सहयोग दिया। बड़ी दीदी मनोहर दादी को कहती थी कि तुम यहाँ टीचर हो, सतयुग में भी कृष्ण की टीचर बनोगी। मोल्ड होने की शक्ति। दादी का मन एकदम स्वच्छ था। कभी किसी की कमजोरी को चित्त पर नहीं रखा। दादी किसी में कोई कमी होती भी थी तो उसे अलग ले जाकर बता देती थी और उसी समय उससे घुल मिल जाती थी। सुनने वाले को भी कभी ऐसा नहीं लगता था कि दादी ने मुझसे मेरी कमजोरी की बात की है। दादी का यज्ञ से अटूट प्यार था। दादियों के प्रति बहुत रिगार्ड, एकमत और एकता का पाठ पक्का था तथा ज्ञान का अटूट निश्चय था। दादी में मोल्ड होने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। हंसने हंसाने का संस्कार बहुत था।
दादी ने बहुत वारिस निकाले। अंत में दादी की कर्मतीत स्टेज भी देखी हमने। एकदम न्यारी और प्यारी अवस्था थी। ब्रह्मा कुमार रघुवीर जालंधर दादी मनोहर के बारे में अपनी यादगारें इस तरह व्यक्त करते हैं। 4 वर्ष पूर्व की बात है। डायमंड हॉल में टोली वितरण चल रहा था। एक तरफ मनोहर दादी जी टोली दे रहे थे, दूसरी तरफ एक वरिष्ठ बहन जी टोली दे रहे थे। मैं बहन जी से टोली लेने वाली पंक्ति में था। मेरा मन हुआ कि दादी जी से भी टोली ली जाए। जब दादी जी की तरफ गया तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि आपको टोली मिल चुकी है। मेरे मन में कुछ हुआ कि दादी जी ने मुझे मना क्यों कर दिया। उसी दिन हमारी वापसी यात्रा थी। रास्ते भर विचार चलते रहे कि दादी जी ने टोली क्यों नहीं दी। लगभग आधी यात्रा पूरी होने को थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने निमित्त गाइड बहन के सामने दिल खोला। देखो बहन जी, दादी जी से टोली मांगी थी। इतना ही कह पाया था कि बहन जी ने कहा, ओ रघुवीर भाई, आपकी टोली दादी जी ने मुझे दी है, और टोली मेरे हाथ पर रख दी। मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मेरे से कुछ बोला नहीं गया। बहन जी ने कहा, बड़े समय तक अपने पास संभाल कर रखी है ये टोली। मुझे समझ में आ गया कि दादी जी ने उस समय इसलिए मना किया था ताकि नियम न टूटे, और बहन जी के पास इसलिए टोली भेज दी कि भाई का दिल न टूटे। ऐसे स्टील की तरह नियम मर्यादा के पक्के व मक्खन की तरह नर्म थे दादी जी। जब भी कभी इस घटना की याद आती है तो आंखें नम हो जाती हैं और दादी जी के आगे नतमस्तक हो जाता हूँ। दादी मनोहर इंदिरा की विशेषताएं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आदि स्थापना, काल की आदि रत्न, यज्ञ की वफादार नेत्री, यज्ञ इतिहास को शब्दों द्वारा प्रत्यक्ष की न्यायी दिखा देने वाली, स्नेही व्यवहार से सबके मन को हरकर उसे परमात्मा से जोड़ देने वाली, मिलनसारिता के गुण की धनी, राजयोग रूपी महातपस्या में रत रहते हुए देश विदेश की लाखों आत्माओं को आध्यात्मिकता के मार्ग पर उड़ाने वाली राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी के गुणों और विशेषताओं का वर्णन करना जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है। यज्ञ पिता, यज्ञ माता की सदा लाडली रही। ईश्वरीय महावाक्यों में जब भी कभी सर्विसेबल बच्चों के नामों का वर्णन आता है, आपका नाम पहले नंबर पर होता है। त्याग तपस्या की जीवंत मिसाल, कम साधन होते हुए भी आप साधना की धनी थी। त्याग और तपस्या की जीवंत मिसाल थी। यमुना के कंठे पर बैठकर बिना किसी साधन सुविधा के आपने ईश्वरीय सेवाओं का प्रारंभ किया। पतित पावनी बन अनेक आत्माओं का उद्धार किया। ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं के पालन में सदा तत्पर थीं। कड़ी से कड़ी परिस्थिति को भी योग बल से जीत लेती थीं। चाहे यज्ञ का बैगरी पाठ अभाव का समय रहा, चाहे नए नए स्थानों पर ईश्वरीय संदेश देने का चुनौतीपूर्ण कार्य, सभी में आप हिम्मत के साथ सफलता का परचम लहराती रहीं। आपके कदमों के निशान देख देख चलने वालों का एक लंबा काफिला है। अलौकिकता तथा रूहानियत से सदा संपन्न पिताश्री के प्रति आपके मन में अटूट अगाध श्रद्धा थी। उनके द्वारा उपदेशित हर अभियान के प्रति आपका सदा हाजी का पाठ रहा और उसे सफल बनाने में आप सदा सक्षम रहीं। आपकी दृष्टि में अलौकिक जादू था। योग कराते समय आपकी दृष्टि पड़ने पर भाई बहनें ध्यान में चले जाते थे। ऐसी रूहानियत और अलौकिकता से संपन्न थी आप। पंजाब और हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर और विशेष करनाल में बहुत समय तक आपने सेवाएं दी। अनेक कुमारियां आपके स्नेह की पालना से खिंचकर ज्ञान में आईं, आदर्श ब्रह्मा कुमारियां बनी और अब भारत के विभिन्न स्थानों पर ईश्वरीय सेवाएं दे रही हैं। नम्रता की मूर्ति आप सदा निमित्त और नम्रचित्त बनकर रहीं। अपने सरल स्वभाव की छाप हरेक के दिल पर डाली। आपसे मिलना बहुत सहज था। कोई भी सरल भाव से आपके पास पहुंच सकता था। आप हरेक पर स्नेह लुटाती और वरदानी दृष्टि, वरदानी बोल से भरपूर कर देती थीं। आप न कभी किसी से टकराव में आईं और न ही प्रभाव में आईं। एक बाबा दूसरा न कोई, इस महामंत्र में सबका विश्वास बिठाया। आप बहुत ही रमणीयता से हरेक से बातचीत करती थीं। कभी भी आपको उदास,
चिंतित या सोचने के मूड में नहीं देखा। आप यज्ञ के इतिहास का ऐसे वर्णन करती थीं जो सुनने वाले के मन के पर्दे पर सारे चित्र क्रमवार उभरने लगते थे। आपकी स्मृति इतनी अच्छी थी कि यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, यज्ञ आगे कैसे बढ़ा, कौन कब यज्ञ में समर्पित हुआ, बाबा और मम्मा की क्या क्या लीलाएं चली, वे सब तिथि तारीख सहित सुनाती थीं। आपके शब्द मानो नए नए भाई बहनों के लिए नेत्र बन जाते थे, जिनसे वे बाबा और मम्मा का साकार अनुभव करते थे। निश्चिंत और निर्भय आपके प्रवचन में सदा ही एक लय और मिठास रही जो सुनने वाले के हृदय पर छाप जाता था। आप यज्ञ के पुराने गीत बहुत रमणीयता से गाती थीं। किसी भी परिस्थिति में आपके चेहरे पर कभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया। बाबा बैठा है, सब ठीक होगा, इस अटूट विश्वास से सदा निश्चिंत और निर्भय रहीं। आपने कभी किसी की बात को दिल पर नहीं रखा। कोई कुछ बोल भी जाता तो भी आप उसे निर्दोष भावना से ही देखती थीं। कभी भी कटु और कठोर वचन आपने नहीं उच्चारे। आपकी निश्चल भावनाओं का प्रभाव चारों ओर वायुमंडल में फैला रहता था, इसलिए किसी को आपसे भय नहीं लगता था। अपनेपन की भासना आप जितनी बाप दादा की दादियों की प्रिय थीं, उतनी ही सारे ब्राह्मण परिवार की भी प्रिय थीं। आपसे सभी को अपनेपन की भासना आती थी। हरेक को रूहानी प्यार की अनुभूति कराते भी आप सदा न्यारी रहती थीं। हरेक की विशेषताओं को देख उन्हें सेवा में लगाती थीं। उनकी प्रशंसा करके बाबा के कार्य में मददगार बना देती थीं। कोई में कोई कमी भी होती थी तो उसका वर्णन नहीं करती थी, बल्कि और ही स्नेह देकर गुणवान बना देती थीं। सदा हर्षित मूर्त आप सदा सर्व के प्रति कल्याण भावना से भरपूर और हर्षित मूर्त थीं। आपके स्नेही बोल और सहयोग की भावना हर आत्मा को सदा निश्चिंत बना देती थी। आपने सर्व ब्रह्मवत्सों का तथा अन्य संपर्क वालों का दिल अपने प्यार और सत्कार भाव से जीता। सेवा में सदा अथक रहीं। निमित्त दादियों के साथ मिलकर यज्ञ सेवा के हर कार्य में आपका सदा अमूल्य योगदान रहा। बाबा के नए नए फूलों में उमंग भरकर उन्हें आगे बढ़ाने की कला में आप सिद्धहस्त थीं। एकनामी और इकानामी के पाठ में आप स्वयं भी बहुत पक्की थीं और दूसरों में भी ये धारणा भर देती थीं। भूलों को भुलाकर गले से लगाने वाली आप मास्टर क्षमा का सागर थीं। ईश्वरीय रत्नों को पालना देकर आध्यात्मिक मार्ग पर समर्थ बना देने की सेवा आप अहर्निष्ठ करती रहीं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा भारत के विभिन्न अन्य भागों की सेवा कर सन 1970 में आप मुख्यालय निवासी बनी। मुख्यालय में रह आपने अनेक जिम्मेदारियां संभाली। आप महिला प्रभाग की राष्ट्रीय अध्यक्षा रहीं। राजयोग शिविरों की भी आप मुख्य निर्देशिका रहीं। टीचर्स ट्रेनिंग में आपका सक्रिय योगदान रहा। आप ब्रह्मा कुमारीज की मैनेजमेंट कमेटी की मेंबर थीं। ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड की मेंबर थीं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी थीं। सन 1997 से आप ज्ञान सरोवर अकादमी की निर्देशिका रहीं। आपने अनेक विदेश यात्राएं कर अनेक देशों के बहन भाइयों को आध्यात्मिकता से सींचा। जब भी कोई आपके समक्ष गया, आपकी ममता भरी मुस्कान के स्पर्श से तन मन में उमंग भरकर ही लौटा। किन शब्दों में वर्णन करें आपकी महिमा का। आप जीवंत मुस्कान और प्रभु का वरदान थीं। ये श्रद्धानाथ लेखनी आपकी अनंत महिमा के सागर में 2 बूंद श्रद्धांजलि के भेंट करने की कोशिश में लगी है। भावनाओं का सागर थामे नहीं थम रहा। दिव्य कर्मों की यादों का ज्वार हिलोरे मार रहा है। आपने मन, वचन, कर्म से जो अमूल्य देन मानवता को दी है, वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। आपकी आभा पर पड़ा भौतिक आवरण हट चुका है। आप में समाहित सत्य, प्रेम, पवित्रता, दिव्यता का प्रकाश धरती और गगन को प्रकाशित करता हुआ तीनों लोकों में फैल रहा है। आप हमारी थी, हमारी हैं और हमारी रहेंगी। आवरण को उतार आप ससीम से असीम हो गई हैं। अब अव्यक्त वतन में, अव्यक्त रूप में आपकी छवि निहारा करेंगे और आपकी अविस्मरणीय साकार यादों की अमूल्य धरोहर को हृदय से लगाए आपके चरण चिन्हों का अनुकरण करते रहेंगे। हे विश्ववंदनीय दादी माँ, आपको शत शत नमन।
दादी गुलजार जी द्वारा अव्यक्त वतन का संदेश। आज अमृतवेले बाबा के पास गई थी। सदा के मुआफिक जब बाबा से मिलन मना रही थी तो उसी समय मनोहर दादी भी वहां पहुंच गई। तो बाबा की बाहों में हम दोनों समा गए और बाबा हम दोनों को बाहों के झूले में झुला रहा था। तो मनोहर दादी ने कहा कि आज तो मैं आपके समान वतन में पहुंच गई हूँ। हमने कहा हमें भी खुशी है कि आप हमारे समान अनुभव कर रही हो। तो बाबा ने कहा मैंने इस बच्ची की सब आशाएं पूरी कर दी हैं क्योंकि इसमें एक विशेषता रही है, तो मैं भी इंटरेस्ट से सुनने लगी। बाबा ने कहा एक तो बच्ची की विशेषता है कि जब भी बाबा सेवा के लिए कहता तो पहले नंबर में यही तैयार होके जाती, चाहे कोई स्थान छोटा हो या बड़ा हो। दिल्ली में भी जो फाउंडेशन के समय बच्चियों ने जमुना किनारे तपस्या की उसमें भी ये पहुंची थी। तो ये बच्ची ऑलराउंड भी रही और एवरेडी भी रही। मनोहर दादी को देखकर बाबा ने कहा कि तुमको याद है कैसे बाबा ऑर्डर करता था? तो दादी ने कहा हाँ बाबा याद है। तो बाबा ने कहा बच्ची ने सदा ऑर्डर मिलते ही जी हाजिर किया है, तो हजूर भी हाजिर है। बच्ची हर एक के साथ हर स्थान पर एडजस्ट होने में भी नंबर 1 रही। जैसे आलू सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है, ऐसे बच्ची भी सबसे मिक्स हो जाती। बच्ची रमणीक रहती थी, सूखा नहीं रहती थी। भले बीमार भी रही लेकिन दर्द की शक्ल नहीं थी, वो फीलिंग नहीं रही। अंत तक बच्ची ने अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाया। तो मनोहर दादी मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा ने कहा कि बाप भी बच्ची के लिए जी हाजिर है। बच्ची लास्ट समय जब बेहोशी में रही तो वतन में मैं बुलाता था। इसकी दिल थी बाबा, आप ऐसे अनुभव कराओ जो किसी ने नहीं किया हो। तो बाबा ने इतने दिन इसको रखा और जी हाँ किया। देश विदेश में जो बच्ची ने नहीं देखा था वो सब बाबा ने दिखाया, घुमाया, खूब खुश किया। फिर बाबा ने कहा बच्ची से सभी का प्यार था, लेकिन जो उनकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखकर विशेष बनो तो सारे कल्प में विशेष पार्ट बजाने वाले रहेंगे। ऐसे बाबा उनकी महिमा कर रहा था और वो भी बाबा के स्नेह में कभी बाबा के गले लग जाती तो कभी बाबा का हाथ पकड़ लेती। तो मनोहर दादी ने कहा कि बाबा आपने पहाड़ी पर ले जाकर बहुत अच्छा अनुभव कराया। तो मैंने कहा बाबा आपने क्या दिखाया? तो बाबा ने कहा तुमको भी दिखाता हूँ। तो हम दोनों को बाहों में लिया और एक लाइट की पहाड़ी पे लेकर गया। उस पहाड़ी से दुखी अशांत दुनिया को सकाश कैसे दो वो दृश्य दिखाया। तो बाबा ने कहा संदेश तो सबको देना है, लेकिन जहाँ मुख से संदेश नहीं पहुँचा सकते वहाँ मनसा द्वारा सकाश देना, इससे बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जैसे साइंस के साधन टीवी द्वारा सहज सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे आपके साइलेंस पावर की सकाश बहुतों को सहज मिल जाएगी और सभी बाबा की तरफ आकर्षित होकर आएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे साक्षात्कार होते थे, ऐसे सफेद वस्त्रधारी लाइट रूप में दिखाई देंगे और आपकी सकाश मिलेगी। तो मनोहर दादी कहती थी मैंने तो इतने दिन खूब मौज मनाई, मुझे कुछ भी बीमारी फील नहीं हुई। बाबा ने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की। मैंने कहा अभी तो आप जन्म लेंगी, फिर कैसे सकाश देगी? तो बाबा ने कहा जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उनमें जिसे अमृत वेले का अभ्यास है, भले उन्होंने जन्म लिया है लेकिन अमृत वेले उनको ऐसे वाइब्रेशन आता है जैसे हम वतन में हैं। जब उनके परिवार वाले सब सोए होते हैं तो वे लेटे लेटे भी वतन में आकर अभ्यास होने के कारण सकाश देने की सेवा करते हैं। फिर हम दोनों बाबा की पहाड़ी से नीचे उतरे और बाबा के कमरे में गद्दी पर बाबा के साथ बैठ गए। फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची अभी अपना पार्ट बजाने जाओ। तो मैं साकार वतन में आ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे औरों से भी शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी अनुभवी युक्त वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।